अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खबर के साथ, मैं हूं अली सरवर। इसाक डार ने कहा है कि 2 अरब लोगों की नज़रें इस्लामी सरबराही इजलास पर हैं। इसराइल के खिलाफ वाज़ेह रोड मैप नहीं दिया तो ये अफसोसनाक होगा। बिल्कुल। और दूसरी जानिब बानी पीटीआई के हवाले से खबर यह कि अलीमा खान साहिबा फरमा रही हैं, लोग बानी पीटीआई को एक और मुकदमे में सज़ा सुनाने जा रहे हैं। मौजूदा हालात में इंसाफ की फरहमी की कोई उम्मीद बाकी नहीं रही, यानी अदम एतमाद का इजहार कर दिया है उन्होंने अदलिया के हवाले से। लेकिन खान साहब ने जो 3-4 दिन कबल जो ट्वीट किया था उसमें उन्होंने कहा था कि जी अलीमा खान साहिबा हों या उनकी वाइफ बुशरा बीबी, इन दोनों का ताल्लुक जो है सियासत से नहीं है। लेकिन खान साहब के हवाले से और बुशरा बीबी के हवाले अक़वाम मुत्तहिदा में अपील दायर कर दी गई है। जुल्फ़ी बुखारी साहब ने इसकी तस्दीक की है। जबकि सैलाब पर भी हम बात करेंगे। पंजाब में बहुत बुरा हाल है और सिंध में भी इस वक्त सूरत हाल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता देख रहे हैं हम ख़राब होती जा रही, क्योंकि भारतीय आबी जारियत की वजह से दरिया सिंध में भी पानी की सतह ख़तरनाक हद तक इजाफा हो चुका है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई के सीनियर रहनुमा डॉक्टर सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, इनके अलावा अरबाब खिज़र हयात साहब। नून लीग से ताल्लुक़ है आपका, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपकी जानिब आऊँगा पहले कि ये लोग पीटीआई बानी पीटीआई को एक और मुकदमे में सज़ा सुनाने जा रहे हैं, तो शिखाना 2 के हवाले से उन्होंने गालबन कहा, और मौजूदा हालात में इंसाफ की फरहमी की कोई उम्मीद भी है, वो कह रही हैं जी ये बाकी नहीं रही जो इस वक्त हाल है अदलिया का उनके मुताबिक। तो आपकी भी यही सोच है सर कि इंसाफ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा आपको भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, सिंपल सी बात यह है, तोशाखाना 1 केस आपके सामने बिल्कुल खत्म हो गया। उससे पहले इद्दत केस, वो भी बिल्कुल गलत। उससे पहले साइफर केस, वो भी बिल्कुल गलत। अब तोशाखाना 2, देखिए सिंपल सी बात है, दुनिया को पता है कि तोशाखाना का जो होता है उसका एक उसूल है। मैं लीगली बात कर रहा हूँ, मैं उसके अंदर एथिकल इश्यूज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लीगल बात कर रहा हूँ। उसमें यह हो जाता है कि आपको जो कोई भी तोहफा देता है, जब आप कहीं जाते हैं या कोई होता है, आपको लोग तोहफे देते हैं। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ पाकिस्तान, वो तोहफा जो कैबिनेट डिवीजन है, वो कैबिनेट डिवीजन की जो कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी है, वो उसकी एक फेयर प्राइस लगाती है, जो किसी जमाने में 10% 20% होती थी, लेकिन फिर इस जमाने में मेरे ख्याल में 40-50%, आई डोंट नो किधर, लेकिन बढ़ा दी गई थी। अब उसके बाद फर्ज करें जो चीज भी है, वो प्राइस जब लगती है, मां सिवाय 2 चीजों के, 2 चीजों की को आप अगर वो जो मर्जी वो प्राइस लग नहीं सकती, वो आप लेकर नहीं जा सकते। एक एंटीक और दूसरी कार, ये 2 चीजें इनलीगल हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट। अब आ जाते हैं बाकी तोहफों के ऊपर। नो मैटर किसी किस्म का तोहफा हो, वो आप पेमेंट करके, जो भी कैबिनेट डिवीजन ने दिया, आप पेमेंट करके ले जाते हैं। अब ये आपकी प्रॉपर्टी हो जाती है। उस प्रॉपर्टी के बाद आप उसको बेचते हैं, नहीं बेचते, इसके अंदर मॉरल एथिकल वैल्यूज आ सकते, इसके अंदर क्राइम नहीं है। देयर इज नो क्राइम इन्वॉल्व इन इट। अब अगर इसको वो किस तरीके से, अब देखिए, एक जज को आपने बिठा दिया, एक जज को आपने कर दिया, अब वो जज जैसे मर्जी वो कर ले। इद्दत केस में इस्लाम कहता है कि औरत की गवाही के अलावा कोई और गवाही नहीं हो सकती। यहाँ का जज है, वो 6 साल बाद, एक खावन 6 साल पहले अपनी बेगम की वो टाइम को वो करके कहता है कि मुझे ये सामने, व्हाट रबिश। नहीं, वो तो रबिश है, ये तो बात सही है आपकी। तो मतलब ये तो नहीं, पिछले ये 1000 भी साल इसी में तरह ऐसा रबिश नहीं है। हुआ। पिछले 1000 साल में इस तरह ये कोई भी केस 8 सामने साल नहीं आया। नहीं, पूरी उम्मत मुस्लिम में आज तक इस किस्म की बात नहीं हुई। इन द हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक हिस्ट्री ऐसी कभी नहीं हुई। लेकिन तोशाखाना में, अच्छा तोशाखाना में कहते वो ये हैं कि जैसे आपने खुद कहा कि अखलाकियात की बात तो हो सकती है, लेकिन वो कह रहे हैं जो इतना अहम तोहफा था उनको दे दिया, वो उन तक ही वापस पहुंच गया, इस बड़ी चुपकी उठाना पड़ी। कानूनी गैर कानूनी वाली बात। सो व्हाट, मैं आपको बता रहा हूं ना। देखिए, उसके अंदर आप एथिकल बात ला सकते हैं कि नहीं करना चाहिए था, बहुत जबरदस्त तोहफा था। उसके बाद लेकिन देखिए, अब मैं, चलो मैं एक और, मैं फ्लिप साइड ऑफ द कॉइन बनाता हूं। मुझे एक आदमी तोहफा देता है, मुझे इन बड़े तोहफों के ना मेरे दिल में कोई चाहत है, ना मुझे जरूरत है। मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं यार देखो, ये एक सड़क आ रही है, ये सड़क, मैं गवर्नमेंट को कहूंगा, मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, मैं गवर्नमेंट को कहूंगा कि यार ये पैसे लगाओ, करो, ये तोहफा है, तोहफे को बेचो, उसके पैसे, अब ये गवर्नमेंट के है ना, गवर्नमेंट के पैसे लेके लगा दो, सड़क पे लगा दो, बुराई क्या है?
अच्छा, वो सड़क अकेली मेरे घर की तरफ जरूर जाती है, लेकिन उसके इर्द गिर्द कम से कम 15, 20, 25, 30 और लोग भी हैं, वो सारे भी इस्तेमाल करते हैं। सो मैं कोई अपनी जायदाद नहीं बना रहा, इट्स अ पब्लिक ओन्ड एरिया है, उधर सड़क बना रहा हूं, और ये वो तोहफा है जो मुझे मिला था, मैंने उसके पैसे दिए हैं, उसके बाद जो मैंने इफ आई हैव सोल्ड इट, मैंने उस पैसों से वो सड़क बना दी है। मोर द रीजन, ये तो अच्छी बात है। मैंने ठीक उस है, तोहफे को अपने पास आपके रखने मुताबिक रखा। बिल्कुल, आपके मुताबिक बिल्कुल अच्छी बात है। और जिन चीज़ों पर पाबंदी है, कदगन थी, वो मियाँ साहब ने भी ली, वो जरदारी साहब भी ले गए। अरबाब खिज़र और ऐसा से मरियम नवाज ने, उसने तो प्रोग्राम रुकवा दिया कि एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये प्रोग्राम मत रिकॉर्ड करो। फिर उसको बताया गया कि बीबी, ये आपने बीएमडब्ल्यू, मेरे पास तो बीएमडब्ल्यू थी ही नहीं, जैसे उनके पास लंदन तो क्या, पाकिस्तान तो क्या, लंदन में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है उस किस्म की। उन्होंने कहा बीएमडब्ल्यू, तो उन्होंने कहा कि जी ये तो आपने फलाने साल में डिक्लेयर किए, इतने की खरीदी थी, कितने की बेची थी। बिल्कुल सही है। इस पर मैं अरबाब साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ। अरबाब साहब सुन रहे हैं गुफ्तगू आप भी? और सर, तोशा खाना 2 में भी सज़ा होती नज़र आ रही है, अलीमा खान साहब भी फरमा रही हैं, दीगर लोग भी कह रहे हैं कि, और वजह उसकी ये है कि इंसाफ, वो कह रहे हैं जी हमारे साथ हो नहीं रहा, इसलिए उनको पहले ही लग रहा है कि जिस तरह का ये मुकदमा है, अव्वल तो ये बनना नहीं चाहिए था। वो कहते हैं अगर इस तरह की बात है तो फिर जो चीज़ें ममनू थी उन वो ख़रीदी गई, वहाँ निकाली गई, और उन पर तो कोई मुकदमा आज तक नहीं हुआ। देखिए अली भाई, जहां तक तो शाखाना 1, 2, 3 का ताल्लुक है, तो देखिए ना, चोरी चोरी होती है। अच्छा, उस पे अगर हम के लिए अगर हम कहें कि काल हम इधर से पकड़े हैं या हम इस तरह पकड़े हैं, तो इन बातों से अब कुछ नहीं हो रहा है, और ना ही इन बातों का कुछ फायदा है। अच्छा, चोरी किस और तरह जिस है, तरह पहले तो ये वो, बताइए ना, चोरी किस तरह है? देखिए चोरी इस तरह है ना कि मैं आपको एक वो बता दूं कि आपको एक तोहफा कोई दे दे, यानी आप एक प्राइम मिनिस्टर के नाते किसी मुल्क चले जाए, वहां पर आपको एक तोहफा दे दिया जाए और एक अनमोल तोहफा दिया जाए, तो ये देखे ना, और आप उसको तोशाखाना में रखने की बजाय, देखिए इसका असल ये भी हो सकता था कि वो तोशाखाना में वो जमा कर देते, या उसके जो फीस थी वो जमा कर लेते और फिर वो ले लेते, तो उस पर कोई इशू, आज ये इतना बड़ा इशू ना होता। लेकिन देखिए आपको एक ऐसा तोहफा दिया गया है जो कि एक अनमोल है, और वो तोहफा वापस जिसने आपको सर, दिया है तोहफे उसी के सारे ही पास अनमोल दोबारा, होते हैं अरबाब साहब। मसला ये है कि खान सारे अनमोल नहीं खान होते जी, सारे सर, अनमोल नहीं होते ना, एक आध होता है जो अनमोल होता है। मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरे मामू इस सूबे के खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर रह चुके जी हैं, जी जी, तो उनको जब वो चीफ मिनिस्टर थे, तो जनरल जियाउल हक के साथ वो और मियां नवाज शरीफ साहब भी उस वक्त पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे, तो वो, अब मुझे याद नहीं आ रहा कि वो सऊदी अरब गए थे या किसी मुल्क गए थे, तो उनको गड़ियां दी गई थी वहां पे। तो वो गड़ी जो है ना, वो आज भी अरबाब जहांगीर साहब के बेटे के साथ है, उन्होंने वो बेची नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ 3 गड़ियां बड़ी थी, पूरी दुनिया में सिर्फ 3 गड़ियां थी। तो इसका मतलब तो ये नहीं था ना कि वो उसको बेच देते, वो आज भी उनके साथ पड़ी है। तो इनको कहते हैं खानदानी लोग, इनको कहते हैं इथिक्स, इनको कहते हैं इखलाकियात। ये इस तरह होता है, ये नहीं कि आपको कोई एक तोहफा दे दे और आप नहीं तो उसको बेच दे। उसको खानदानी ना होना और अखलाकियात ना होना का केस तो नहीं बना ना उनके ऊपर? देखिए उन पे नहीं बना, लेकिन किसकी बात कर रहे हैं आप? खान इमरान साहब खान साहब की बात की, कर जी रहे जी, खान साहब की बात कर रहा हूँ। हैं। तो खान साहब के लिए, खान साहब ने तो देखिए ना, तोशाखाना में ना वो गरीब वो जमा कर रही है, ना उनके जो तोशाखाना में जो उनके, अगर वो ज्यादा उनको, अच्छा अरबाब साहब, ये जो मियाँ साहब और जरदारी साहब जो ले गए गाड़ियाँ, जिन पर पाबंदी थी, उस पर तो कोई बात नहीं करेंगे अखलाकियात, तो ये कि उन पर भी बात करें आप? देखिए मैं देखिए ना, मैं तो हमेशा सच ही बोलता हूँ ना, चाहे उस पर कोई खुश हो या ना खुश हो, चाहे वो मेरी पार्टी हो या किसी की भी हो, अच्छी या बात है, नवाज शरीफ साहब हो या बिल्कुल जरदारी हो या जो कोई भी हो, गलत को गलत कहना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं कि चलो मैंने गलती की है तो क्या आप भी करेंगे। आप तो रियासत मदीना की बातें करते थे, आप तो दूसरों पे कीचड़ उछालते थे कि ये चोर है, ये डाकू है, ये है, ये वो है, तो आप खुद भी वही काम कर रहे हैं। चले हमने गलती की है, मियां नवाज शरीफ साहब ने गलती की है, जरदारी साहब ने गलती की है, तो क्या आप भी वही गलती नहीं, करेंगे? तो फिर आप दूसरों पे उंगली क्यों उठा रहे हैं? अरबाब साहब, वो गलती की है तो उस गलती के ऊपर तो फिर सजा भी होनी चाहिए थी ना उनको। आप उनको सजा नहीं हो रही तो फिर इनको सजा क्यों हो गई? देखिए मैंने तो आपको कहा ना कि ये तो देखिए इस वक्त की बात कर रहे हैं कि जो कुछ चल रहा है,
इमरान खान साहब जो है वो इस वक्त जो अच्छा है वो चलें बंधे आप, हुए हैं। ठीक ये है तो देखिए ना, कानून है पाकिस्तान ठीक में। है नवाज ठीक है। शरीफ साहब को क्या क्यों सजा हुई थी, वो किस वक्त में बनते? सिर्फ इस वजह से कि आपने अपने बेटे से तनख्वाह क्यों नहीं ली। और उनका जो वीजा था तो तो यूएई का वीजा वो इसलिए सिर्फ उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि वहां पर उनका आना जाना जाना ज्यादा होता था, तो इसीलिए उन्होंने एक कंपनी उनके बेटे ने बनाई थी, तो उसमें मियां नवाज शरीफ साहब भी उनके साथ थे, चलें जी, ताकि माजी उनको में जो है वो बार अरबाब बार साहब, वीजा ना लगवाना पड़े। अरबाब साहब माजी की गलतियां आप कह रहे हैं, चलें ठीक है। माजी में नवाज शरीफ साहब ने कहा वोट को इज्जत दो, चलें आप आपके ज़बान से अदा हो जाना चाहिए कि वो गलती थी, आगे चलते हैं। फिर वो भी गलती थी ये कहना कि वोट को इज्जत दो, ऐसा ही है अरबाब साहब? अच्छा अरबाब साहब, वोट को इज्जत दो भी कहा था, चले वो भी आप कह रहे हैं माजी हो गया तो उसको भी छोड़ देते हैं। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आप? वो कह रहे हैं जी माजी जो चीज़ें हो गई इनको छोड़ दें। देखिए, मुझे समझ नहीं आती अरबाब साहब कहाँ से, मतलब अरबाब साहब बेचारे एक आपने ऐसी पोजीशन में डाल दिया, उनको समझ नहीं आ रही थी वो क्या करें। अब उनको पहले समझना चाहिए। इमरान खान वैसे ही तो नहीं कहता कि एक तो ये अनपढ़ है, ऊपर से कोशिश भी नहीं करते। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम है ये अरबाब साहब को कह रहे हैं आप? मैं जनरली कह रहा हूँ ना, मैं अब जो मर्जी बीच में जाता है। और मुझे सियासत की अलिफ से भी वाकिफ हूँ, और जिस वक्त आप जो है ना, जिस वक्त आप सियासत के लिए नहीं समझते थे, उस वक्त आप सियासत किया करते थे। अरबाब साहब हाथ हौला रखे, मुझे बात कर लेने दे। देखिए, सिंपल सी बात है, पाकिस्तान का लॉ क्या कहता है? पाकिस्तान का लॉ कहता है कि अगर आपको कोई तोहफा मिले, चाहे वो अरबाब जहांगीर साहब को मिले, मुझे मिले, आपको मिले, उसके बदले एक पैसे आप जमा करा देते हो जो कैबिनेट डिवीजन देता है, वो आप रख लेते हो। उसके बाद आप उसको बेचो ना बेचो, वो इखलाकियात की हद तक ला सकते हो। तोहफा अनमोल वो होता है जो दिल से दिया जाए, सारी चीजें, उस तोहफे की कीमत भी होती है। हाँ, बाज लोग जो पैसा परस्त होते हैं उनको पैसे की, उसको तोहफे की कीमत के लिहाज से उसको अनमोल कहते हैं। जितना महंगा है उतना अनमोल है, जितना सस्ता है उतना नहीं है। हम तो लोगों के उस लिहाज से करते, तो इसमें एथिकल वैल्यूज आ जाती है। बट दिस इज नॉट अ क्राइम। नॉट अ क्राइम, आप कह रहे हैं नॉट अ क्राइम, एथिक्स के, हाँ वो ठीक है, अखलाकियात के हवाले से इस पे तनकीद हो सकती है। आप सुन ले, जो कार है, जो गाड़ी है, वो लेना ये कानूनन जुर्म है, ये क्राइम है। ये वो चोरी है, ये वो क्राइम है जो लोगों ने किया है। और किन लोगों ने किया है? आसिफ अली जरदारी, मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज ऑन रिकॉर्ड किया है। केस डाल देना, आप अदालत में केस डाल दो, केस दाखिल करवा देना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। सुन लेना। देखिए, वो अभी एज ऑफ टुडे आपको पता है, अभी ये जो यूरोपियन यूनियन वालों ने कहा हुआ, उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से इलेक्शंस हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, ना इनके पास कोई सीटें थी, ना इन लोगों के पास कोई चीज थी। इनके अपने इस वक्त गवर्नर, 2 गवर्नरों ने, एक सिंध के गवर्नर ने क्या कहा है? उसने कहा है कि जी आप लोगों ने जब वोट डाल के देख लिया है, जहां डाला था वहां नहीं निकला, तो अब आप हमें डाल दें। मतलब इससे ज्यादा ब्लेटेंट एक्सेप्टेंस ऑफ द क्राइम और क्या हो सकता है? कि भाई हम लोगों, आप जहां भी वोट डालोगे निकलेगा हमारे साथ। अच्छा, एक और बड़ी बात है डॉक्टर साहब, आप मुझे एक बात बताएं, मियां नवाज शरीफ खामोश क्यों है? उनको पता है कि वो अपने दोनों हल्के हार गए थे। अब चले गए जी, वो भी वो हल्के हार गए, लंदन चले गए, तबीयत नासाज है उनकी। नहीं, वो उनका भाई घर है। नवाज शरीफ साहब कतर गए हैं, कतर में वो गए हैं, और उसके बाद जो है तो वो सिर्फ इलाज के लिए लंदन जाएंगे। जबकि डॉक्टर साहब को मैं एक बात बताता चलूं कि वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब दोनों हल्के हारे थे। अगर मैं आपको अभी जो है ना, आप जिस किस्म की वो चाहे, नवाज शरीफ साहब पे जो मानसेरा का सीट थी, वो नवाज शरीफ साहब बारी सिरे से जीत चुके थे, उन पे हरवाया गया है वो सीट। और खैबर किसने हरवाया? जो है
अरबाब साहब किसने हरवाया वहां पर? दामाद कह रहे कि वो हारे हैं, वो तो उनका दामाद कह रहे कि वो हार चुके हैं। मेरा छोटा उनका अपना दामाद कह रहे वो हार गए। दामाद ने ये कहा है कि हम वोट गिनती में हम जीत चुके थे। उनका ये स्टेटमेंट है कि जब वोट गिनती हरवाया किसने अरबाब साहब वहां पर? ये आपको भी पता है कि यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में तीसरी मरतबा इनको क्यों किसने हम पे मुसल्लत किया है? ये तो वोट के जरिए नहीं आए हैं, यहाँ पर तो खैबर पख्तूनख्वा में तीसरी मरतबा इनको साहब ये मतलब आप कह रहे हैं आपको कि जिसने हरवाया है वो कह रहे हैं उसी ने हमें भी हरवाया वहां से, ये अजीब सी बात है। देखिए ना, तो ये देखिए ना, जो हार जाते हैं वो यही बातें करते हैं कि पंजाब में। अच्छा अरबाब साहब, मसला ये है कि 3 सूबों में वो पीटीआई को अगर हरवा रहे थे और यहाँ जिता रहे थे, अजीब सी बात है। वैसे ये पूरे मुल्क में एक ही पॉलिसी होगी ना? यही सवाल तो हम कर रहे हैं कि आखिर इस तरह क्यों हुआ है? क्यों यहाँ पर चारों में हरवाना चाहिए था, ये कह रहे हैं आप? देखिए ना, यही तो मेरा सवाल है कि तीसरी मर्तबा ये मैं तकरीबन प्लेटफॉर्म पे ये कह चुका हूँ कि आखिर ये पॉलिसी दुरुस्त नहीं, ये पॉलिसी दुरुस्त नहीं है। किसी पॉलिसी होनी चाहिए। तीसरी मर्तबा इनको हम पे मुसल्लत किया गया है, ये मैं आपको और रिकॉर्ड बता रहा हूँ, ये मैं हर प्लेटफॉर्म पे कहता हूँ। अगर फेयर इलेक्शन होते ना यहाँ पे, तो क्या यहाँ पे आज अजय अमीन गड्ढा पूर्व वज़ीर-ए-आला होते? क्या आज यहाँ पर जो इनके एमपीएस एमएनएस बैठे हैं जो कि कौंसलर की सीट भी नहीं जीत सकते हैं, क्या वो तीसरी मर्तबा यहाँ जीत जाते? सवाल ही पैदा नहीं होता है कि इस तरह होता। जबकि अगर आप चले, मैं तो दूसरी जुमात का हूँ, मैं तो इल्जामात लगाऊंगा। इनके जो अपने साबिक अरकान असेंबली है, जो साबिक एमपीएस है, जो साबिक मिनिस्टर है, जो साबिक वज़ीर-ए-आला है खैबर पख्तूनख्वा से, वो खुद कह रहे हैं कि हम पे इलेक्शन जितवाए गए थे। वो खुद कह रहे हैं कि यहाँ पर करप्शन का बाजार गर्म है। हम तो जब कहते थे तो यहाँ पे इल्जामात लगाते थे। चले वो भी झूठ बोल रहे हैं, जो इनके साथ 5-5 साल हुकूमत में रहे वो सब भी यही झूठ बोल रहे हैं। साथ नहीं है ना अरबाब साहब, जो साथ छोड़ गया, जाहिर है वो फिर इल्जामात भी लगा सकता है। अगर उनको खूबी नजर आ रही होती तो रहते साथ में, उनको जाहिर है कुछ ना कुछ तो उनकी इस तरह की बात होगी। अच्छा, दूसरा बड़ा अहम मसला, हमें भी तो बहुत लोगों ने छोड़ा है, लेकिन हम पे तो किसी ने भी इल्जाम नहीं लगाया। यहीं पर इल्जामात लगते हैं। यहाँ पर तो अखलाकियात की बात है ना अरबाब साहब, अखलाकियात की बात है ना। कोई शख्स छोड़ के जाता है, अखलाकियात की वजह से वो बंद रहता है। यही मैं आपको वो वाज़ेह करना चाहता हूँ कि इनके साथ जो है, जो इनके इर्द गिर्द बैठे हैं, जो इनके एमपीएस एमएलए थे, जो साबिक थे, तो देखे ना उनकी कोई अखलाकियात है ही नहीं उनके पास। उनके जो करतूते हैं वो सारी कौम के सामने है। अरबाब साहब ये बताइए, अरबाब साहब ये बताइए, मवाजना सिर्फ ये बता दीजिए, केपीके में सैलाब बारिशों के बाद काम हुआ नहीं हुआ? पंजाब में तो इस वक्त बड़ा बुरा हाल है। देखिए खैबर पख्तूनख्वा में, देखिए इस सैलाब पर तो मैं कम से कम सियासत नहीं करता हूँ, चाहे वो पंजाब हो, सिंध हो, खैबर पख्तूनख्वा हो। यहाँ पर देखिए ना, तमाम सियासी जमातें हो, जो सिविल सोसाइटी है, जो भी है यहाँ पर जो है वो सब अपने तरक्याती काम उस पर लगे हुए हैं। जो खैबर पख्तूनख्वा के जिन इलाकों में आप नहीं कर रहे, लेकिन उस्मा बुखारी साहिबा कह रही हैं केपीके में काम नहीं हुआ। देखिए उस्मा बुखारी साहिबा का, उसको तो मैं कुछ तबसरा नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने तो आपको पहले भी कहा है कि सैलाब जो कुदरती आफात होते हैं उस पर मैं कभी सियासत नहीं करता। सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन चले आप, अच्छी बात है आप तस्लीम कर रहे हैं कि जी दोनों जगह काम हो रहा है, कम से कम ये कह रहे हैं आप। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि जब खैबर पख्तूनख्वा में पहले सैलाब आया था, तो यहाँ पर उस वक्त पंजाब की वज़ीर-ए-आला जो थी मरियम नवाज शरीफ साहबा, वो मुल्क से बाहर थी। उन्होंने 3 मरतबा खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर-ए-आला से रब्ता किया है। वफाक ने भी अपना भरपूर किरदार अदा किया है। ठीक है, अच्छी बात है, अगर इस तरह आपस में सबके राब्ते होने चाहिए। हसन मुर्तज़ा साहब भी मौजूद हैं जी, पाकिस्तान न्यूज़ आर्टिक सीनियर रहनुमा। और सैलाब की सूरत हाल ज़ाहिर पंजाब में जिस तरह की है, और इस वक्त सिंध भी ज़ाहिर खतरनाक सूरत हाल से चाह रहे। बहुत शुक्रिया हसन मुर्तज़ा साहब। जब बड़ी वीडियोज़ आ रही हैं इस तरह की, खासतौर पंजाब में, मैंने इसलिए आपसे जिक्र किया कि आपका अपना गाँव भी डूबा और इर्द गिर्द के इलाका सारा आपके सामने। हुकूमत के हवाले से कहा ही जा रहा है कि जी वो टिकटॉक और वीडियोस इस तरह की बनवाई जरूर जा रही हैं, लेकिन बाद में निकलता कुछ और है और लोगों को मदद भी नहीं करने दी जा रही है। बात दुरुस्त है सर? बहुत शुक्रिया जी। देखिए चीजें जो हैं वो जरा मुख्तलिफ हैं, और जो हालात हमारे सामने हैं वो थोड़े से डिफरेंट है। इस तरह होता है कि जब कोई भी आफत आती है और इम्कानात होते हैं तो उसके मुताबिक इंतजाम किए जाते हैं। हम ये समझते हैं कि शायद उसमें ताख़ीर हुई है। हम ना तो क्लाइमेट चेंज के हवाले से आधी दुनिया को एतमाद में ले पाए हैं, ना ही हमने जो उसके कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स थे ना वो हम ले पाए हैं। आप ये कह सकते हैं कि पंजाब के अंदर इंतजामिया और हुकूमत जो थी वो सैलाब के पीछे थी।
जबकि हमने सिंध में देखा तो वहां पे वो लोग सैलाब के आगे थे, वो सैलाब के आने का इंतजार भी कर रहे थे और इंतजामात भी कर रहे थे, और वो आज सारी दुनिया ने देखा कि वहां पे वो तबादला नहीं हुई जो पहले सैलाब करता था। तो ये चीजें हैं, इसके लिए हम समझते हैं कि वो कुछ नहीं कर पाए जो होना चाहिए था, या जो अब कर रहे हैं इससे ज्यादा हो सकता था। अच्छा हसन मुर्तजा साहब, एक बड़ा सवाल उठ रहा है इस बात पर कि पंजाब में भी सैलाब, केपी में सैलाब, सिंध में भी ज़ाहिर है हालात बड़े ख़राब हैं, और जरदारी साहब भी चले गए, बिलावल साहब भी चले गए, वज़ीर आज़म भी मुल्क में नहीं है। सर मुल्क अब खुद बहरान से दो चार है और सभी आपकी पार्टी के लीडर भी चले गए बाहर। देखें, गुजारिश ये है कि लीडर्स जो हैं वो अपने तयशुदा दौरे के मुताबिक गए हैं, लेकिन जो चीफ एग्जेक्टिव है सूबे का वो मौजूद है, बाकी सारी कैबिनेट मौजूद है, और सारे लोग अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल, चेयरमैन साहब जाने से पहले पंजाब के अंदर भी आए और सिंध के अंदर भी गए, और वो सारे इंतजाम उन्होंने देखे। अब जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज है वो मौजूद हैं और वो काम कर रही है। हसन मुर्तजा साहब, एडमिनिस्ट्रेशन हमने देखा, बिलावल साहब आए और खास जो प्रोटोकॉल होना चाहिए था वो नहीं दिया पंजाब हुकूमत ने, मानते हैं इस बात को? नहीं, मैं समझता हूँ कि ये टाइम प्रोटोकॉल का नहीं था कि प्रोटोकॉल देते और वो जो रिलीफ के काम है या जो रेस्क्यू का काम था वो मुतासिर होता। जितना था काफी था, और हम अपनी कौम के साथ, अपनी आवाम के साथ इस दुख की घड़ी में खड़े हैं। तो इदारे और महकमे जो है वो अपना अपना काम करें, हमें इससे बड़ा प्रोटोकॉल और चाहिए भी नहीं। क्योंकि इस वक्त 500 अरब से ज़्यादा का नुकसान एहसन इकबाल साहब भी कह रहे हैं हुआ, और होना तो चाहिए। एक तजवीज़ रखी थी सहाफ़ी ने कि 5-5 मिनट की, 2-2 मिनट की वीडियो बनाए हर पार्टी का लीडर और आप अपने अकाउंट नंबर दे ताकि सैलाब ज़दगान की मदद हो। खान साहब से भी एक वीडियो बनवा लें और बाकी लोग भी, पता भी चल जाएगा कहाँ से पैसे ज़्यादा आ रहे हैं, ताकि लोगों की मदद ही हो जाएगी। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, क्या ख्याल है आपका, ये बात दुरुस्त है कि इस वक्त इतनी ज़रूरत है कौम को यकजहती की, पैसों की, इस हवाले से ये तजवीज़ काबिल अमल है? देखिए, पाकिस्तान को सबसे ज्यादा जरूरत है, हर मुल्क को जरूरत होती है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए आपके, और ये पाकिस्तान में हमेशा से होता रहा है कि भाई यहाँ पे पॉलिटिकल विंडिकेशन होती है जिससे आप लोग कर रहे होते हैं। और ये आज नहीं, ये हमने 1980 से ये गंदा दस्तूर हम लोगों ने देखा है कि चलता आ रहा था। 2/3 तो इसमें आपस में लड़ गए थे। अभी अरबाब साहब कह रहे थे कि केपी में जो है ना बड़ा जुल्म हुआ है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मैं आपको, और उनको जिताया गया। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बताता हूँ। हल्का PK-79 तैमूर खान झगड़ा, मेरे ख्याल में उसमें पोलिंग स्टेशन नंबर 16 है या 13 है। उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आई थी कि उनको तैमूर खान झगड़ा को -33 वोट दिए गए हैं। कैन यू अंडरस्टैंड? -33, मतलब वोट माइनस नहीं हो सकते, या डेल्टा या 0 होता है या प्लस होता है, वहां पे माइनस गिना गया है। कैन यू अंडरस्टैंड द अमाउंट ऑफ, ये क्या कह सकते हैं, ये जो अभी फाफन ने और हर एक ने बताया हुआ है कि किस तरीके से वहां पे हुआ है। अब फिर बात आ रही थी, आगे बात हुई कि फ्लड्स की। देखिए, पाकिस्तान को बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है, लेकिन मुझे मेरा एक सवाल उठता है। मैं 12 अरब रुपए का एक प्रोजेक्ट करता हूं और उसकी मैं इनॉग्रेशन करता हूं, और इनॉग्रेशन के 25 दिन बाद बारिश आती है, चाहे वो थोड़ी बारिश आती है या ज्यादा बारिश आती है, या थोड़ा पानी आता है ज्यादा पानी आता है, वो पूरे उस केनाल सिस्टम को बहा के ले जाता है। आपके 12 अरब रुपए, अच्छा खाली अगर ये हब केनाल हो तो अपनी जगह पर है, लेकिन उसके साथ पुराना जो हब केनाल बना हुआ था, जिसको इन्होंने चेंज करके नया किया था, ये सारा डेब्री उसमें चला जाता है, उसको भी खराब कर देता है। मुझे एक बात बताएं, हम यहाँ पे 3-3, 4-4 अरब रुपयों को रो रहे हैं, यहाँ पे 12 अरब रुपए जस्ट लाइक दैट। बिल्कुल नुकसान तो है, बड़ा नुकसान है।
आवाम के ज़ाहिर टैक्सेस का पैसा है, इसमें नुकसान भी है। अच्छा ये सर, बड़ी छोटे अहम आप लोगों नुकसान से है। मुझे गुफ्तगू करनी है सर, छोटा सा मुझे वक्फा लेना है, वक्फा फिर हाजिर होते हैं, क्योंकि सैलाब से जो मईशत को नुकसान हुआ है इस पर हम बात कर लेते हैं। और खान साहब की रिहाई के हवाले से, रिहाई नहीं बल्कि इसके कह लें कि एक डियाला जेल से महफूज मकाम पर मुंतकिल करने के लिए भी एक दरख्वास्त साहब ने, उस पर PTI क्या मौक़िफ़ है, इस पर भी हम लेंगे और पंजाब की सूरत हाल की बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। कहीं में जाएगा, देखते रहिए खबर के साथ।